सो डॉक्टर, मुझे आईवीएफ के बारे में जानकारी चाहिए, ये क्या होता है? ये आपने बहुत कॉमन सवाल पूछा। नॉर्मली मेरे पास जब ओपीडी में पेशेंट आते हैं, बहुत बार बोलते हैं कि डायरेक्ट आईवीएफ कराना है, लेकिन उनको आईवीएफ के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं रहती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नॉर्मली जब आईवीएफ के लिए कपल हमारे पास आते हैं तो उनका पुरुष का और स्त्री का पहले बेसिक ब्लड टेस्ट होता है, कुछ सोनोग्राफीज होता है और कुछ बेसिक टेस्ट होता है। उसके बाद एक डेट फिक्स होके उस डेट पे इंजेक्शन शुरू किया जाता है। नॉर्मली अगर नॉर्मल रिस्पॉन्डर है तो 10 दिन का इंजेक्शन डेली दिया जाता है और अप्रॉक्सली 12वें दिन उनका अंडर एनेस्थीसिया oocyte रिट्राइवल या ओम पिकअप किया जाता है। ये जो प्रोसीजर है, अंडर एनेस्थीसिया होने की वजह से पेशेंट को पेन नहीं होता है और सोनोग्राफी के माध्यम से एक निडल द्वारा जितने भी फॉलिकल बने हैं उसमें का फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं। जो फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट होता है हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को लैब में देते हैं। फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो फॉलिकुलर फ्लूइड का माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने एग्स हैं, कौन से क्वालिटी का एग्स है, जैसे M1 है कि M2 है कि GV है। जो भी M1 एंड M2 एग्स मिलते हैं उसमें फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट ICSI मशीन या ICSI मशीन द्वारा स्पर्म इंजेक्ट करते हैं और जब इंजेक्टेड स्पर्म वाले जो एग्स है फिर एक इनक्यूबेटर मशीन में रखा जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन में हम लोग एम्ब्रियो देखते हैं कि कितने एम्ब्रियो बने, कौन से क्वालिटी के बने, कौन से ग्रेडिंग के बने। जैसे कभी A ग्रेड रहते हैं, B ग्रेड रहते हैं, C ग्रेड रहते हैं, 8 सेल है कि 6 सेल है कि 4 सेल है। डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का AMH एग्स की क्वालिटी अलग होती है, एम्ब्रियो क्वालिटी अलग रहती है और एम्ब्रियो की संख्या भी अलग रहती है। धन्यवाद।